करेंगे मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर। इसी सीरीज के अंदर आपका सेकंड नंबर पार्ट है ये मार्च अप्रैल का। देखें, राजस्थान में 5 व्यक्ति पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट जैवलिन थ्रो देवेंद्र झाझड़िया को, पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि को पद्म भूषण तथा पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लेखरा और फिल्म निर्माता एवं उसके निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी तथा संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देवेंद्र झाझड़िया पैरा खेलों में 3 मेडल जीतने वाले राजस्थान के चूरू निवासी जैवलिन थ्रो देवेंद्र झाझड़िया खेल क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने। राजीव महर्षि भारतीय प्रशासनिक सेवा 1778 में बेंच में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, भारत के 13वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि को उत्कृष्ट सिविल सेवा के तौर पर उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा जयपुर निवासी अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड का काम किया। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा दूसरे मेडल के तौर पर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता और पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। चंद्रप्रकाश द्विवेदी राजस्थान में सिरोही जिले के दौदुआ में जन्मे फिल्म निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर और चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने टेलीविजन धारावाहिक चाणक्य के निर्देशन के साथ साथ बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों के टेलीविजन सीरीज मृत्युंजय के निर्देशन के सहित कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। रामदयाल शर्मा राजस्थान में ब्रिज कोकिला और ब्रज पपिया के नाम से ब्रज कोकिला और ब्रज पपिया के नाम से विख्यात भरतपुर के नामचीन नौटंकी कलाकार रामदयाल शर्मा रसधारी धरना समाई खेड़ा के ताल्लुक रखते हैं। शर्मा ने इससे पहले संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी मिल चुका है। एक नए जिले के लिए समिति का गठन किया। मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों में गठन और उनकी आवश्यकता आकलन करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी ने अशोक गहलोत ने मंजूरी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राम लुबाया उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे। उसके बाद नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 23 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को आपका ध्वनि मत से परिवारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। इस संशोधन के तहत नगर पालिका प्रशासनिक तकनीकी सेवा की सीधी भर्ती पदों पर नियुक्ति करने के लिए अब राजस्थान लोक सेवा आईपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये और बता दें कि इससे पहले नागरिक प्रशासनिक और तकनीकी सेवा की सीधी भर्ती पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन संबंधी सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन गठित राज्य स्तरीय आयोग द्वारा किया जाता था। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के अदुपे विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में परीक्षाओं के अनुचित साधनों की रोकथाम और भर्ती के प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के उद्देश्य से विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक में पारित होने वाले अब अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आपके दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत 0 से 3 वर्ष तथा कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड सार्वजनिक परीक्षा में 2 वर्ष के लिए वंचित किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा एजेंसी के साथ साथ मिली भगत पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षा सहित किसी भी व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष का कारावास एवं 10 लाख से 10 करोड़ तक का अर्थदंड दिया जाने का प्रावधान है। इसमें अनुसंधान अधिकारी राज्य द्वारा सरकार की पूर्णानुमति से चल रही अचल संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। मैनेजमेंट संस्था द्वारा अपराध करने वाली संस्था में सदैव के लिए बैन और दोषी पाए जाने पर परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए संस्था व प्रबंधन समिति के नीलाम किए जाएंगे। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव देखें 11 मार्च 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन समारोह में संस्करण विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। इसमें राजस्थान के डूंगर के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय स्थान पर प्राप्त किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में प्रतियोगिता में भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने प्रथम, राजस्थान डूंगरपुर के वागड़ गाँव के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय और बठिंडा की अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान पर प्राप्त किया। उसके बाद देखिए, जैसलमेर बीकानेर में 1800 मेगावाट सोलर पार्क। प्रदेश में जैसलमेर बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पहले चरण में जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क और विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क राजस्थान के अक्षय ऊर्जा निगम की सहायता से कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। वर्तमान में 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी राजस्थान के जोधपुर जिले के बड़ला विकसित किए जाने का श्रेय राजस्थान को ही है। इसी तरह अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर के नोक में विकसित किया जा रहा है। 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा विकसित करने वाले देश में इसका राजस्थान का पहला प्रदेश बन चुका है। तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्यशाला 2 मार्च 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण में संस्थान शिपू के तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने के लिए 100 दिवसीय प्रयोगकारी योजना की क्रियान्वित के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ई वेस्ट संग्रहण अभियान 3.0 2 मार्च 2022 को राजस्थान
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विनू गुप्ता ने मंडल के माध्यम से ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव तृतीय चरण का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव हेतु वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीसरा चरण अजमेर पाली बीकानेर चूरू झुंझुनू सीकर मोबाइल द्वारा ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू किया गया। तृतीय चरण मंडल द्वारा गोदरेज के साथ मिलकर रिहायशी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में मोबाइल वैन का संचालन कर ई वेस्ट का संग्रहण किया जाएगा। ई वेस्ट संग्रहण अभियान का पहला चरण जयपुर, कोटा और उदयपुर में 1 जुलाई को 31 अगस्त 2021 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। इसका दूसरा चरण भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर और भिवाड़ी में 14 से 26 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार देखें। नारी शक्ति पुरस्कार से 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाले 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसमें भारतीय लोक संगीत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली राजस्थान की मांड और भजन लोकगीत गायिका बतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देंगे राजस्थान गौरव अलंकार समारोह 2022। 1 मार्च 2022 को राजस्थान संस्कृति युवा संस्था द्वारा जयपुर के स्थित होटल उनियारा में राजस्थान गौरव अलंकार समारोह 2022 का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के आरंभ में राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान की उद्देश्य का मूल कर्तव्यों का वाचन किया था। RSMML एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड 9 मार्च 2022 को राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML ने इसकी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन के सम्मानित किया। RSMML को वर्ष 2019-20 एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी को 2017-18 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा खदानों के सुरक्षा मापदंडों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार कोयला और धातु और तेल खदानों के प्रतिवर्ष 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक उपखंड में खुलेंगे औद्योगिक क्षेत्र। 14 मार्च 2022 को राजस्थान के उद्योग मंत्री कुंतला रावत ने विधानसभा में बताया कि देश की पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करने और प्रत्येक उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र खोलने जाने का निर्णय लिया गया। रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में वंचित 153 उपखंडों में 129 उपखंडों में भूमि चिन्हित कर ली गई है। 45 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 2100 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। निर्यात तैयार सूचकांक 2021 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा दूसरा निर्यात तैयार सूचकांक EPI 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान 47.13 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रहा है। वहीं लैंड लॉक स्टेट की श्रेणी में राजस्थान 47.13 के स्कोर के साथ में 6वें स्थान पर रहा है। नई दिल्ली में राजस्व उत्सव देखें। 24 से 31 मार्च 2022 को राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस परिसर में राजस्थान उत्सव का आयोजन किया गया था। 179वां नए महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 24 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के 2022-23 की अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा 179 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित करने की स्वीकृति जारी की है। उसने ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप 21 से 27 मार्च 2022 तक 21 से 27 मार्च 2022 राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की मेजबानी के एट्रोटर्फ कोर्ट ऑफ इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव स्थित हॉकी एट्रोटर्फ में किया गया था। इसी चैंपियन के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश की जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के ITM विश्वविद्यालय और ग्वालियर को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया है। तीसरे और चतुर्थ स्थान पर क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला तथा सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय पुणे की टीम रही है। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला की टीम को कांस्य पदक प्रदान किया गया है। उसके बाद तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान का दूसरा पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। जबकि तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान और राज्य को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान को उसके बाद तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। थार महोत्सव 28 से 30 मार्च 2022 को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थार महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की कला और लोक संस्कृति को परिचायक थार महोत्सव का आयोजन 10 साल के बाद पुनः शुरू किया गया है। बाड़मेर में इसे पहले वर्ष 2022 में थार महोत्सव का आयोजन किया गया था। 1986-2012 तक लगातार आयोजन किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान लोक कला, संस्कृति, परंपरा, लोक संगीत, लोक जीवन और थार की जीवन शैली इतिहास में दुनिया को रूबरू कराने के उद्देश्य से 2086 से जिला प्रशासन ने थार महोत्सव का शुरुआत की थी। मेडीफेस्ट 2022 देखिए 31 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मेडीफेस्ट 2022 के लोगो का विमोचन किया है। 2 दिवसीय मेडीफेस्ट 2022 का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 5 अप्रैल 2022 को किया गया था। इसके साथ ही 5 अप्रैल को SMS अस्पताल में बनने वाले 24 मंजिला IPD टावर के इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्डियोलॉजी का भूमि पूजन व शिलान्यास भी किया गया है। आगे देखिए मेडीफेस्ट 2022 के दौरान 18 इंटरेक्टिव सेशन में विशेषज्ञ विभिन्न बीमारियों के उपचार में काम आने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे। IPD टावर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनने से
SMS हॉस्पिटल में 1200 बेड की क्षमता बढ़ जाती है। द इकोनॉमिक बुलेटिन 29 मार्च 2022 को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका द इकोनॉमिक बुलेट का विमोचन किया। बुलेटिन का प्रथम संस्करण स्टेट फाइनेंस ऑफ राजस्थान राज्य की राजस्व में पूंजीगत प्राप्तियां, बजट, व्यय आवंटन, ऋण और घाटे आदि स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अगर देखें साथियों के मानदेय में वृद्धि 29 मार्च साथिनों के मानदेय में वृद्धि 29 मार्च 2022 को राजस्थान सरकार के आदेश जारी कर साथिनों के मानदेय में 20% वृद्धि की स्वीकृति जारी की है। पूर्व साथिनों के मानदेय 3850 रुपये प्रतिमाह मिलती थी, जिसमें 20% वृद्धि करने के बाद अब मानदेय 4620 प्रतिमाह हो गया है 4620 प्रतिमाह हो गया। देखिए सरस क्राफ्ट मेला 29 से 29 मार्च 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित राजीव का सरस क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में किया गया था। राजीव का सरस मेले में राजस्थान के सभी 33 जिलों में 112 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया था। सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान 25 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में आयोजित सेमिनार सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किया गया है। वर्ष 2019 में विधायक ज्ञानचंद पारख, 2019 के लिए विधायक ज्ञानचंद पारख, 2020 के लिए विधायक श्याम लोढ़ा और 2021 के लिए विधायक बाबूलाल व विधायक मंजू देवी को सम्मानित किया गया। 2019 के लिए तो विधायक ज्ञानचंद पारख, 2020 के लिए विधायक श्याम लोढ़ा और 2021 के लिए विधायक बाबूलाल और विधायक मंजू देवी को सम्मानित किया गया। लो कास्ट सेंटर नेटवर्क राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व IIT कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर में 40 अलग अलग स्थानों पर लो कास्ट सेंसर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही जयपुर शहर में लो कास्ट सेंसर नेटवर्क और इसके मोबाइल ऐप को 14 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था। इससे सेंसर प्राप्त डाटा और वेब पोर्टल को मोबाइल ऐप के माध्यम से आमजन को भी उपलब्ध होगा। सीमा भवानी शौर्य अभियान की बात करते हैं। 13 मार्च 2022 को सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा आयोजित सीमा भवानी शौर्य अभियान महिला सशक्तिकरण राइट 2022 के जयपुर में स्थित अमर जवान ज्योति पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। 28 मार्च को कन्याकुमारी में संपन्न हुआ था। BSF के महिला कर्मिकों ने मोटरसाइकिल यात्रा में 5280 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद देखें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 5 मार्च से 14 मार्च 2022 को साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के होटल क्लर्क्स आमेर में किया गया। के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का यह 15वां संस्करण था, जिसमें इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार सम्मिलित हुए थे, जिसमें राजस्थानी विरासत और संस्कृति पर आधारित कई विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। कोविड-19 महामारी के कारण जवाहर कला फेस्टिवल आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का वर्ष 2020 में संस्करण आपका निरस्त कर दिया गया था, जबकि 2021 का संस्करण केवल वर्चुअल आयोजित किया गया है। जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का अगला संस्करण 19 से 23 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। एग्रो एक्सपो 2022 देखें 28 से 30 मार्च 2022 को जयपुर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबदेन में 3 दिवसीय हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 कृषि मेले का आयोजन किया गया था। इस वर्ष इस कृषि मेले में उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसलों पर छिड़काव के लिए काम आने वाले ड्रोन का शुभारंभ किया है। आगे देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मानित के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया तथा कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राजस्थान की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौशल्या NAM संगनेर जयपुर को सुनीता महिया तथा NMCHE मकराना नागौर की प्रशस्ति पत्र लोग प्रतीक चिन्ह भेंट कर मार्च 2022 में सम्मानित किया गया। L रूट सर्वर स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य बना। अप्रैल 2022 में राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के पहल के रूप में भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में L रूट सर्वर स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में L रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस सर्वर का राज्य सरकार ने इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड आपका नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है। ICANN के इस रूट सर्वर में अब राजस्थान डोमेन नेम सिस्टम के लिए रूट सर्वर निर्भर नहीं है। इस व्यवस्था के बाद यदि पूरे एशिया या भारत में किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा के विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी दिक्कत आती है तो यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। राजस्थान साथ ही इसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व तत्कालिक उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा राजस्थान के गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। गाजी खान बरना राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित। उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत की मांगनी और परंपरा की समृद्ध विरासत को आत्मसात किया। वर्तमान में इसी प्रसिद्ध एक मंजे हुए खड़ताल वादक की लोक कला के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए 2002 में इन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किशन वाहियाडा इंडियन स्वदेशी नेविगेशन
नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करवा ली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है। यह लैंडिंग राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर हुई है। गगन का उपयोग रनवे के पास विमान की लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। इसकी सटीकता और उन छोटे हवाई अड्डों पर है जहां उपकरण लैंडिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई है विशेष रूप से उपयोगी है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका और जापान के बाद में सैटेलाइट बेस्ड एंगेजमेंटेशन सिस्टम प्रणाली रखने वाला देश दुनिया का तीसरा देश बन गया। गगन भारत का उपग्रह आधारित हवाई नौवहन यंत्र है जिसे इसरो द्वारा भारतीय विमानपथ प्राधिकरण में विकसित किया गया है। उसके बाद नवजीवन योजना 26 अप्रैल 2022 को राजस्थान के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम दोस्तों आपका नवजीवन योजना 26 अप्रैल 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय अधिकारियों को नवजीवन योजना के अंतर्गत शामिल जातियों के सर्वे का कार्य 3 माह में पूरा कर अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिन्हित करने पर निर्देश दिए हैं। इस योजना के उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, व्यवसाय के लिप्त व्यक्तियों के ऐसे परिवारों को योजना से लाभान्वित कर जिन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना है। इसके लिए व्यक्तियों के परिवारों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। इस योजना में पूर्व 14 जाति शामिल है। बजट घोषणा 2022-23 में 16 और जातियों को शामिल किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट संचालन के आंकड़े जारी कर देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जारी किया है। इस सूची ने जयपुर एयरपोर्ट को 15वीं रैंक प्रदान की है। आगे देखें, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन 30 अप्रैल 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में राजस्थान के बाड़मेर जिले के बलौतरा इलाके में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया। इससे पहले 2018 में इस गाँव का नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा और महेश नगर किया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। यह गाँव पाकिस्तान और सीमावर्ती बाड़मेर जिले की समदड़ी तहसील में स्थित है। राजस्थान बॉर्डर पर स्ट्रीट सेरेमनी पंजाब के अमृतसर सेक्टर के अटारी वाघा बॉर्डर की तरह ही पाकिस्तान के लगते राजस्थान बॉर्डर पर स्ट्रीट सेरेमनी शीघ्र शुरू की गई है। अटारी वाघा बॉर्डर की ओर से राजस्थानी बॉर्डर स्ट्रीट सेरेमनी के अंतर यह होगा कि राजस्थान बॉर्डर पर इसका आयोजन केवल बीएसएफ की तरफ से किया जाएगा, जबकि वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रीट सेरेमनी होती है। IBC रिकॉर्ड 2021 की बात है। 28 अप्रैल 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राजस्थान आवासन मंडल को वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित IBC अवार्ड से सम्मानित किया है। अवार्ड नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में 25वें वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया गया था। राजस्थान आवासन मंडल के मुख्य अभियंता KC मीणा को उनकी विशिष्ट सेवाओं और प्रतिस्पर्धा समर्पण के लिए IBC प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हृदय रोग संस्थान 5 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में 588 करोड़ की लागत से बनने वाले IPD टावर को हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया है। इस IPD टावर को हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास 5 से 6 अप्रैल 2022 को आयोजित 2 दिवसीय निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 के उद्घाटन के अवसर पर किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 7 चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस का लोकार्पण किया और हृदय संबंधी रोगों के उपचार के लिए बच्चों को लेकर ही सत्याराई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद जाने वाली बस को भी हरी झंडी दिखाई है। 116 मीटर ऊंचे इस IPD टावर का हेलीपैड भी होगा। इस टावर को बनाने के लिए 1200 बेड की सुविधा में वृद्धि की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला टावर है जो अत्याधुनिक सुविधाओं उपलब्ध होगी। आगे देखिए, ब्लॉक हेल्थ मेला 28 अप्रैल 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य के अलवर जिले के उमेरण में ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ किया। यह मेला चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य आमजन को उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना तथा बीमारियों के उपचार के लिए विभागों की योजना को लाभ दिखाना है। उसके बाद राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 6 अप्रैल 2022 को पर्यटन विभाग ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM 2022 के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म ऑफ राजस्थान के साथ MOU किया है। इस MOU के मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर उसके अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2022 को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में बनाया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में श्रीगंगानगर जिले के जस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला। राज्य सरकार ने वित्त 2022-23 के बजट में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और यहाँ पर देखिए, राजस्थान पुलिस तो इसके अंदर राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट के सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित करने का निर्णय लिया। साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा, आमजन से जागरूक करने के लिए उद्देश्य से 50 करोड़ की लागत और सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी।
आगे देखिए आपकी 59वीं आपकी राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता 21 अप्रैल 2022 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जैसलमेर के शहीद पूनम स्टेडियम में 69वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सीनियर पुरुष व महिला वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 24 अप्रैल तक किया जाएगा। जिला कबड्डी संघ द्वारा पहली बार जैसलमेर के राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता में आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 31 जिलों की टीमों ने, महिला वर्ग में 24 जिलों की टीमों ने भाग लिया था। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI राउंड फर्स्ट का शुभारंभ किया गया था। SECI राउंड फर्स्ट में राज्यों के प्रवर्धन को 6 मापदंडों के कार्य के प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान की SEI स्कोर 35.4 के साथ में 17वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विधानसभा की 3 समितियों का गठन किया गया। अप्रैल 2022 के अंदर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष DCP आपके CP जोशी ने जल लेखा समिति और प्राकलन समिति क और ख का गठन किया। जन लेखा प्राकलन समिति के अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया बनाए गए हैं और प्राकलन समिति के क के अध्यक्ष आपके राजेंद्र पारिक और प्राकलन समिति ख के अध्यक्ष आपके दयाराम परमार को बनाया गया है। ब्राजील डेफ ओलंपिक के अंदर 1 से 15 मई 2022 को 1 से 15 मई 2022 के 24वें समर डेफ ओलंपिक आयोजन ब्राजील में किया गया था। इसमें राज्य के 7 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 7 खिलाड़ियों ने जयपुर के अभिनव शर्मा बैडमिंटन, अलवर के अंकित कुमार कुश्ती कहते, सीकर के कृष्ण कुमार यादव कुश्ती के, जोधपुर के राखी है जो टेबल टेनिस से, बीकानेर की वेदिका शर्मा निशानेबाज और कोटा की गुरांशी शर्मा बैडमिंटन से शामिल है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रसारण नीति 2022 6 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान के फिल्म आपका डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रसारण नीति 2022 को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के पास में इस निर्णय कि में फिल्म शूटिंग और प्रसारण मिलेगा। इससे फिल्मों में जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ में कला और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर थिएटर फेस्टिवल 25 से 29 मार्च 2022 को द्वार कला केंद्र तारामणि फाउंडेशन जयपुर के साथ संयुक्त तत्वाधान में जयपुर थिएटर फेस्टिवल 2022 का आयोजन द्वार कला केंद्र में किया गया। थिएटर फेस्टिवल का यह पहला संस्करण था। इस फेस्टिवल के दौरान देश भर में कुछ बेहतरीन नाटकों का मंचन किया गया है। उसके बाद देखिए सौर्य यादव स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंडोली बूंदी के 9वीं कक्षा के छात्र सौर्य यादव को यंग साइंटिस्ट के तौर पर चुना गया। इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में देश भर में 150 छात्र चुने गए, जिससे सौर्य भी शामिल है। स्पेस एजेंसी इसरो देश भर में स्थापित अपने 5 ट्रेनिंग सेंटर्स इन पर युवा वैज्ञानिकों ने 15 दिन की ट्रेनिंग देगा। रजत चौहान की बात करते हैं। अप्रैल 2022 में तुर्की के अंताल्या आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट में राजस्थान पुलिस के DYMC यानी प्रशिक्षु रजत चौहान ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वर्तमान में रजत चौहान 5वीं बटालियन RSC जयपुर में प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद देखेंगे स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर दूसरे स्थान पर है। अप्रैल 2022 में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग उदयपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। देश की 100 स्मार्ट सिटी में इस रैंकिंग में उदयपुर को 122.8 अंकों के साथ में पहली बार टॉप 2 में पहुंचा है। सूरत शहर 128 अंकों के साथ में पहले स्थान पर है। उदयपुर अतिरिक्त राजस्थान के अन्य शहरों में आपका जयपुर 7वें पर है, कोटा 16वें पर, अजमेर आपके 18वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद अप्रैल 2022 में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद CMRETAC का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था। इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया। इसे सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष और शासन सचिव आयोग आपके परिषद के सदस्य सचिव हैं। ऑपरेशन समाता देखें 5 अप्रैल 2022 को राजस्थान के राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा ने बूंदी जिले में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में ऑपरेशन समानता की तर्ज पर अनुसूचित जाति के वर्ग के अन्य मामलों अभियान स्तर पर कार्य किए जाने की आपका निर्देश दिया है। 24 जनवरी शुरू हुआ ऑपरेशन समानता बूंदी पुलिस का नवाचार है, अब पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत थाना स्तर पर बीट कांस्टेबलों ने अपने क्षेत्र में ऐसे गांवों को चिन्हित करना होता है जहां तक आपके दलित दूल्हे घोड़ी पर नहीं बैठे और घोड़ी पर बैठने पर अप्रिय घटना हुई हो तो उन्हें घोड़ी से उतार दिया गया है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बाड़मेर यानी कि आपका बाड़मेर और आपके जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रों में जैव विविधता और वन्य परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह प्रोजेक्ट कृषि और खाद्य संगठन के ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GF के तहत वित्त पोषित है। लगभग 31 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 2026 तक पूरा करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में मूल वनस्पति प्रजातियों का संरक्षण, संवर्धन, हानिकारक प्रजातियों की वनस्पतियों को हटाने, परंपरागत वनोवरण या पारंपरिक चराई क्षेत्र गोचर का प्रभावी प्रबंधन, खड़ीन व टांका जैसी जल संचय संरचनाओं को पुनरुद्धार करना है।
उसके बाद देखिए आगे आपका उर्मिला उर्मिला राजौरिया 14 अप्रैल 2022 को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी उर्मिला राजौरिया राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ रोज राजफेड के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। उर्मा राजौरिया ने राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड का आगे देखिए आपका राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके अंदर देखिए 16 अप्रैल 2022 को देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत द्वारा कोरोना महामारी के चलते गत 2 साल में बंद पड़ी राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना को शुरू किए जाने की घोषणा की। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 20,000 यात्रियों को ट्रेन वायुयान के जरिए तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कराया जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार मसाला आपका राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 अब 30 अप्रैल और 9 मई 2022 को 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मेला 2022 का आयोजन जयपुर के ज्वारकला केंद्र में किया गया था। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान क्षेत्र का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई वर्षों से सहकार मेले का आयोजन करते हुए अब आमजनों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। RTI पोर्टल 2.0 देखें 4 अप्रैल 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता ने सूचना आयोग कार्यालय में RTI पोर्टल का लॉन्च किया है। वर्तमान में 275 विभाग पोर्टल से जुड़े हुए हैं। फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय 21 अप्रैल 2022 को जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने 672.5 करोड़ की राशि की मंजूरी दी 672.5 करोड़ की मंजूरी दी है। फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना घोषणा पत्र वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी। जोधपुर में स्थापित किए जाने वाले इस संस्थान की स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। 31वां बिहारी पुरस्कार लेखक मधु कांकरिया को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास हम यहाँ थे। 31वां बिहारी पुरस्कार आपका लेखक मधु कांकरिया उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 2021 में 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार 1991 फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में दिया जाता है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम से राजस्थानी लेखकों ने प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। सम्मान स्वरूप 2.5 लाख रुपये एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें 2 अप्रैल 2022 को अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद व आपकी स्वर्गीय गोवर्धन दास कल्ला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना का लोकार्पण जैसलमेर में किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जिले की शहरिया और खेरवारी जनजातियों उदयपुर जिले की थोड़ी जनजाति परिवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं हर माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी अप्रैल 2022 में दी थी। राज्य पर कलाज मिशन ने हनुमान जयंती के अवसर पर वृंदावन मथुरा स्थित वृंदावन बालाजी देवस्थान का उद्घाटन किया है। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राजस्थान सोलर के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन चुका। राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड सदस्य डॉक्टर अतुल गुप्ता को मॉरिशस की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। मॉरिशस की सरकार के द्वारा मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अतुल गुप्ता को मॉरिशस की सरकार से सम्मानित किया। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ याग को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित लोक सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2022 में राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नितेश रावत ने समर मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियन ऑफ इंडिया एपिकॉन के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुर में 14 अप्रैल 2022 को किया गया था। 21 से 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में 5 दिवसीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन लियो इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान बांसवाड़ा में किया गया था। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शाह को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित लोक सेवा दिवस समारोह में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया। राजस्थान के पर्यटन विभाग और नेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर का आयोजन ज्वारकला केंद्र में 13 अप्रैल 2022 को किया गया था। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2022 को आयोजित समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नितेश रावत ने समर मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। तो ये दोस्तों हाईकोर्ट LDC ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ में शेयर करें दोस्तों।